Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back. I'm Sheikh बाबर हमीद और हम पढ़ रहे हैं IoT यूजिंग आर्डिनो। तो हमारा सेकंड मॉड्यूल चल रहा है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए भी हैं और आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसी सिलसिले की कड़ी है। और आज का जो एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी जो दिमाग की इल्यूसिनेशंस बाज़-औक़ात होती है कि हमें फ़ील हो रहा होता है कि ज़लज़ला आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ऐसी फ़ॉल्स इंडिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हम आज एक ऐसा सर्किट डेवलप करेंगे, एक ऐसा हार्डवेयर डेवलप करेंगे, जिससे हमें एग्ज़ैक्ट जब अल्लाह ना करे कभी ज़लज़ला आ जाए, तो उससे हम इसका इंडिकेशन ले सकते हैं। तो उसके लिए जो इसमें जो हमारा सेंसर मेन इस्तेमाल होगा, वो आपका ये एक्सेलेरोमीटर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम अर्थक्वेक सेंसर डिटेक्टर कैसे बना सकते हैं, राइट? तो इसमें दो तरह के हमारे जो सेंसर इस्तेमाल हो सकते हैं, दोनों का काम एक ही है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर। आगे जाके इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अब एक्सेलेरोमीटर सेंसर का मेन काम क्या होता है? डिटेक्ट करना टिल्टिंग को, ट्रैम्बलिंग को, और ये किसी किस्म की शेकिंग मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक के केस में होती है, उसको डिटेक्ट करना। तो अब हम आगे जाकर इसके देखते हैं हमें कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं। जो कंपोनेंट है मटेरियल मर्करी स्विच या टिल्ट सेंसर, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह के सेंसर मैंने पहले आपको बताया, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं मर्करी स्विच। उसके बाद आर्डिनो ओनो है, बजर है, एलईडी है, रजिस्टर है 220 ओम की, ब्रेड बोर्ड है, कनेक्टिंग वायर है, और एक चीज़ हम कैसे बोल सकते हैं वो है एलसीडी, वो हमारा डिस्प्ले करने के लिए, राइट। अब दो सेंसर हैं जिसमें से एक सेंसर आपका एक्सेलेरोमीटर टिल्ट सेंसर है। अब ये क्या चीज़ है? जैसे आपके नाम इसमें लिखा हुआ है ADXL 345। अब ये बेसिकली 3 एक्सिस का एक्सेलेरोमीटर है। अब ये जो एक्सेलेरोमीटर है ये हमारा बेसिकली एनालॉग एक्सेलेरोमीटर आईसी है, जो कि हमारी XYZ एक्सेलरेशन जो है उसको रीड कर रहा होता है एनालॉग वोल्टेज की शक्ल में, ठीक है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि एक्सेलरेशन की अमाउंट को डिटेक्ट करता है ग्रेविटी की वजह से। अब एक्सेलरोमीटर बेसिकली क्या कर सकता है कि डिफरेंट एंगल्स को फिगर आउट कर सकता है, जिस तरह वो उसको टिल्ट किया जाएगा। ये करता क्या है कि डायनामिक एक्सेलरेशन की अमाउंट को जो है ना सेंस करता है। अब ये एक्सेलरोमीटर हम बेसिकली वो ये बता सकता है कि कितनी तेज़ी से और किस डायरेक्शन में हमारी डिवाइस मूव कर रही है, ठीक है। अब इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के बेहतरीन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसके इसके ज़रिए जो है वो अपने जो कार की वेलोसिटी को भी मॉनिटर कर सकते हैं। और इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ साथ ये बेसिकली इसको इंटरफेस करना बहुत आसान है। तो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम जो है इसको इंटरफेस कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें हमारी 3 पिन हैं, जिसको हम जो है वो क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसमें यानी एक्स वाई और जी मूवमेंट को देख सकते हैं। अब इसके सेलिएंट फीचर क्या है? 3 to 6 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए, ठीक है। ऑन बोर्ड हमारी LD0 लगी हुई है, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर है। अब ये 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोल से इंटरफेस कर सकता है। जाहिर बात है ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती हैं? आर्डिनो से। उसके बाद तमाम जो हमारे नेसेसरी कंपोनेंट हैं वो हमारे मौजूद हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसको जो पावर रिक्वायर्ड है 40 माइक्रो एम्पेयर चाहिए। सिर्फ इसको मेजर करने के लिए 40 माइक्रो एम्पेयर चाहिए, जो कि बहुत मामूली से वोल्टेज है, ठीक है। और 0.1 माइक्रो एम्पेयर इसको चाहिए स्टैंड बाई होने के लिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो डबल टैप डिटेक्शन है, टैप डिटेक्शन भी कर सकता है, और फ्री फॉल डिटेक्शन भी इसमें हो सकती है, और एनालॉग आउटपुट भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसकी वर्किंग देख लेते हैं। हमारी ये मोस्ट कॉमनली यूज जो है डिवाइस है, ये बेसिकली क्या है, ये पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। इस डिवाइस के अंदर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा होता है, जो बेसिकली एक्सेलरेटिव फोर्स को क्या कर रहा होता है, वो मेजर करता है जब भी हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं।
तो इसकी जो स्पेशल जनरेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, क्रिस्टल एक जब जितनी इसके ऊपर एक्सेलरेशन फोर्स लगती है उसी लिहाज से ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो टिल्ट सेंसर करता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, ठीक है, जो कि डिटेक्ट कर रहा होता है इसको ओरिएंटेशन को, जो कि हमारे वो यानी किस एंगल पे हमारा पड़ा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा एक सेंसर। अब दूसरी तरह का जो सेंसर है वो इससे लो कॉस्ट है और इसमें यानी उसका वर्किंग प्रिंसिपल स्लाइटली डिफरेंट है। ये भी बेसिकली क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन को सेंड इसकी मेजर कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है, ये इसमें उतना फीचर तो नहीं है जितने हमारे पीजो इलेक्ट्रिक वाले में थे, लेकिन इसके ये भी हमारे काम आ सकता है और ये हमारा लो कॉस्ट सोल्यूशन है। अब इसमें क्या है, ये बेसिकली मर्करी स्विच है और बेस्ड मर्करी स्विच, जैसे आप छोटा सा ही देख सकते हैं, इसके अंदर मेटालिक बॉल लगी हुई है। मर्करी स्विच्ड स्विच बेस हमारा जो ये टिल्ट सेंसर है, ठीक है, जो आउटपुट प्रोवाइड करेगा जब इसको हम क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे। अब बेसिकली आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि जैसे ही मर्करी स्विच इस सर्किट को मिला देगा टिल्टिंग की वजह से, तो हमें जो ये हमने इनपुट दी है ये आउटपुट में मिलना शुरू हो जाएगी। इस रेजिस्टेंस में से वोल्टेज हमारा करंट पास होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि अगर ये ओपन है तो यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं जा रही और सारी की सारी आउटपुट हमें आउटपुट में मिल रही है। और अगर ये ग्राउंड होता है तो हमने 5 वोल्ट को डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट एक पैरेलल सर्किट का एक प्रिंसिपल है जो कि हम लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल में सीखा हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें दो केसेस हैं जो कि हमारे वर्किंग है कि इनिशियली जब कोई टिल्ट पोजीशन नहीं है तो फिर क्या होगा, हमारी आउटपुट पे लो मिल रहा होता है क्योंकि जो लिक्विड मरकरी है वो सर्किट को कंप्लीट कर रही है और दोनों इलेक्ट्रोड मिले हुए हैं और आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिल रहा। और जैसे टिल्ट करते हैं तो ये जो सर्किट है ये ऑफ हो जाता है, मरकरी बल्ब वो कनेक्शन को ड्रॉप कर देता है। तो जिससे क्या होगा कि आउटपुट जो है वो हमारी क्या होगी, यानी ये हमारा ग्राउंड इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारा आउटपुट वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हम जो है मरकरी इंटरफेस वाला स्विच इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लो कॉस्ट सोल्यूशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, एलईडी और बजर को कंट्रोल कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इसकी एक डिस्प्ले जनरेट करवा रहे हैं, किसके ऊपर, अलर्ट जनरेट करेंगे एलसीडी के ऊपर कि जी हमारा ये अर्थक्वेक ऑब्जर्व हो रहा है, राइट। तो सर्किट डायग्राम जो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस सर्किट डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर एलसीडी की जो कनेक्शन है जो हमारे नॉर्मली होते हैं कि 4 डाटा पिन है जो राइट मोस्ट साइड, यानी आप देख सकते हैं। तो ब्लू कलर की जो 4 लाइनें हैं डाटा पिन हैं जो कि डाटा रीड करेंगी एलसीडी आर्डिनो से। और एक हमारी क्या हो गई, एनेबल, और एक हमारी जो दूसरी पिन हो गई उसकी रीड राइट मोड की। अच्छा जी, ये सारा हमारी जो पिन यहाँ से कंट्रोल पिन और डाटा पिन आ गई। और उसके बाद एलसीडी की आपको पता होगा कि जैसे पहले भी बताया, 2 पिन शुरू की और आखिरी 2 पिन, एक ग्राउंड एक पॉजिटिव वीसीसी से कनेक्ट होती है। और इसमें डिस्प्ले के लिए जो वो पिन है जिसको हम क्या रखते हैं, नॉर्मली यहाँ पर इसने जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, मैंने भी जो प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा वो डायरेक्ट वायर कनेक्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन जो मेरी आप लोगों को सजेशन है, अगर आप पिन नंबर 3 और ग्राउंड के दरमियान 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा लेंगे तो दैट इज मच मोर बेनिफिशियल, उससे आपका जो डिस्प्ले है बड़ा शानदार आता है। अच्छा जी, उसके बाद ये बजर है, पिन नंबर हमारी 12 पे कनेक्टेड है। और पिन नंबर 8 पर हम क्या कर रहे हैं, इसका जो इनपुट सिग्नल ले रहे हैं जो कि हमारे इस आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट है। तो ये हमारा सर्किट है। अब हम जो फाइनल सर्किट हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, ये तस्वीर हमारे सर्किट की नहीं है लेकिन इस तरह का बनेगा। तो ओरिजिनल सर्किट जो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जब अभी हार्डवेयर बनाऊंगा, हार्डवेयर असेंबल करूंगा, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि इससे मिलता जुलता ही होगा। तो चलिए हार्डवेयर हम अब जो उसकी जो वायरिंग करते हैं, अब हम अपने जो इक्विपमेंट है उसको अनपैक करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है जनाब आपका टिल्ट सेंसर, राइट। जस्ट इसमें क्या है
अगर आप इसमें गौर से देखें, ये देखें ना, ये जो है इसके अंदर एक छोटा सा मैं आपको सुना सकता हूँ। यानी इसमें जो है क्या है कि एक छोटी सी बॉल है, सिंपल एक छोटी सी बॉल है। तो वो क्या है, कांटेक्ट मेक और ब्रेक हो रहा है, राइट। और अगर इसमें देखें, एक वीसीसी की पिन है, एक ग्राउंड की पिन है और एक डिजिटल आउटपुट की पिन है, राइट। ले जनाब, अब अगली चीज हमारी आर्डिनो बोर्ड है, जिससे तो आप खूब वाकिफ हो चुके हैं। आप लोगों की लर्निंग के लिए, और हम हर दफ़ा एक नया आर्डिनो बोर्ड उसको अनपैक करते हैं, तो इसके मतलब आपको काफ़ी आइडिया है कि अब हम इससे क्या क्या काम ले सकते हैं। और कौन सी, ये आपकी डिजिटल पेन, ये आपकी एनालॉग पेन्स, और ये यहाँ पर कुछ आपकी आउटपुट वोल्टेजेस की पिन है, ग्राउंड की और 3.3 की और 5 वोल्ट की। उसके बाद ये आपका आ गया ब्रेडबोर्ड, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपकी आ गई ये एलसीडी आ गई, ठीक है। अब इस एलसीडी में फिर अगेन हमारे पास फीमेल कनेक्शन है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास इसका सोल्यूशन भी मौजूद है, राइट। वी विल जस्ट हैव टू सोल्डरिंग। तो उसके लिए, सोल्डरिंग के लिए आपको आइडिया है कि मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को आखिरी जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ था उसमें करके मैंने आपको दिखाई थी। नाउ यू कैन सी, ये सिंपली हमारी जो है जो फीमेल कनेक्शन वाली एलसीडी है उसको हम मेल कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर वायर सेटअप, राइट। ये ऐसे हम जो आम जुबान में वो लोग जो मार्केट में आपको मिलेगी कंघी के नाम से, ठीक है जी। सो वी आर ऑल सेट फॉर आवर एक्सपेरिमेंट। एलसीडी, आर्डिनो बोर्ड, सेंसर, ये हो गया हमारा बजर एंड सम एलईडीज। अब हम सबसे पहले इसकी सोल्डरिंग करेंगे, जो मैंने आपको बताया था फीमेल जैक्स को मेल जैक्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके फाइन, जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है वो बिल्कुल सेट है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से आप लोग सोल्डरिंग आयरन के इस्तेमाल से कंफर्टेबल हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू अप्लाई प्रॉपर हीट। ये तार जो है वो पिघल के साथ लगना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम सोल्डरिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप ये सोल्डरिंग के काबिल हो जाएंगे। इसके लिए आपके पास अच्छी क्वालिटी का एक सोल्डरिंग आयरन होना ज़रूरी है, और ये भी आपका 300-400 रुपये की रेंज में मिल जाता है। जिनके कनेक्शन प्रॉपर नहीं लगे उनको मैं थोड़ी सी हीट दोबारा प्रोवाइड कर दूँ, ताकि वो जो हमारे कनेक्शन है वो सेटल डाउन हो जाए। और यहाँ पे लगता है कि सोल्डरिंग का जो मटेरियल है, सोल्डरिंग वायर, वो थोड़ी सी कम है। तो उस चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अप्लाई करके तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से सोल्डर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख लें, ये गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए, ये सोल्डरिंग। ओके फाइन, नाउ वी आर ऑल डन।
सोल्डरिंग हमारी हो गई है। आप देख लें, यहाँ पर मैं करीब ला के भी दिखाता हूँ, तो ऑलमोस्ट सारे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। और इसकी वजह, इसकी यहाँ पर एक निशानी हमें जो पता चल रही है, ये आप देख लें, मैंने इसको फाइनल कर दिया। अब चूंकि हमारा सेटअप रेडी हो चुका है, अब हम जो हमारी पुरानी प्रैक्टिस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ टाई कर लेंगे। हमारा जो ब्रेड बोर्ड है उसके साथ अपने आर्डिनो बोर्ड को क्या करेंगे जी, टाई कर लेंगे, ताकि हैंडलिंग आसान हो। थोड़े से ट्विस्ट देने के बाद आप देख रहे हैं कि ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा। सिंपल टेक्निक। नाउ दिस Arduino board is integrated with this breadboard। ले जनाब, ये हमारा हो गया। उसके बाद फर्दर अब हमें अपनी जो LCD हमने रेडी की है उसको हम सेट कर लेते हैं। तो बेहतर है कि हम इस साइड पर, या क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए डिजिटल वाली साइड पर, व्हाई नॉट दिस। नहीं ना, मैंने इसको इसको यहाँ पर लगा लिया, थोड़ा सा जोर लगा के पुश करें। अब ये तमाम पिन्स जो है हमारी ले जनाब, LCD भी हमारी कनेक्ट हो गई। और अब फर्दर हमें अपना ये सेंसर है उसको कनेक्ट करना है। अब चूंकि इस सेंसर को हमने यहाँ पर जो हमारा सर्किट डायग्राम है, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले से बता चुका हूँ, ये कनेक्ट होगा आपका इसकी जो डिजिटल पिन है उसके साथ। सो मैं इसको भी इस साइड पर ही, इसके करीब ही एडजस्ट कर देता हूँ। आपको ये आइडिया है कि ये वाली पिन इन पिन से सेपरेट है, सो आई कैन प्लेस समवेयर लाइक दिस। नहीं ना, ये हमारा जो सेंसर है वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब जस्ट हमें वायरिंग करनी है। वायरिंग करने के वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो प्रॉपर जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक वायर कर सके, ताकि हमारा जो ये सही तरह काम करे। अच्छा जी, अब हमने ये सेटअप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें इक्वल लेंथ की कनेक्टिंग वायर चाहिए। अकॉर्डिंगली हम अपनी लेंथ चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, बट आसानी इसमें ही है कि हम जो है इक्वल लेंथ की वायर को कट कर लें। दिस विल मेक आवर प्रोसेस मच फास्टर। लेना, हमने अपनी जो वायर्स हैं वो कनेक्ट कर ली। हमने कनेक्टिंग वायर को अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक काट लिया। अब मैं इसको पील ऑफ करूँगा। ये प्रोसेस भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो फिर हम इसकी कनेक्टिविटी शुरू करेंगे। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि तार इंटैक्ट है या नहीं। ले जनाब, हमारे पास इन नंबर ऑफ कोड्स तैयार है। थोड़ी सी और कर लेते हैं। उम्मीद है हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए नंबर ऑफ कोड्स काफ़ी हो जाएंगी। सो वी आर ऑल डन। तो अब इसमें सबसे पहले जो हमें जो अपनी LCD है उसके कनेक्शंस को मेक करना है। तो
जैसे कि आप लोगों को आइडिया है, अच्छा इस तरह आसान कर लेते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, अपने सेंसर को कनेक्ट करते हैं। सो सेंसर की जो यहाँ पर VCC वाली पिन है उसको VCC से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया VCC, और VCC को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ। अगर आप देखें तो ग्राउंड ग्राउंड और 5 वोल्ट, ग्राउंड ग्राउंड और 5 वोल्ट। इसको सेटल डाउन कर दिया, इट इज कंप्लीटेड। और इसी तरह कलर चेंज कर देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश करना आसान रहे। ये ग्राउंड हो गया, थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, और सेकंड पिन जो इसकी है वो ग्राउंड की है। इसी तरह इसको सेटल डाउन कर लिया। ओके, तीसरी पिन हमारी क्या है, वो डाटा पिन है। और डाटा पिन को हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास सर्किट में है यहाँ पर पिन नंबर 4। अब यहाँ पर 2 सर्किट हैं, एक में यहाँ पर हमारी जो पिन है उसको हमने क्या किया, अच्छा मार्केट में आपको 2 तरह के जो मिलेंगे आपके जो सेंसर हैं। एक जो मैं हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जस्ट क्या है, आपने डाटा पिन जो है वो कनेक्ट कर देनी आके अपने यहाँ पर जो एक्सेलेरोमीटर के लिए हमने यहाँ पिन डिसाइड की है वो पिन नंबर 4 है, ठीक है। बट इन अदर केस जब मैं इसको LCD के साथ कनेक्ट कर रहा होता हूँ तो LCD में हमारे पास 2 टू पिन नंबर जो हमारी 7 तक है वो 3 to 7 वो हमने यूज़ की हुई है LCD के लिए। वाई नॉट मेक अ सूटेबल चेंज, मैं वो क्या करता हूँ कि पिन नंबर 2 to 7 चूँकि हमारी ऑलरेडी LCD के लिए होंगी, तो पिन नंबर 8 को यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ सेंसर की इनपुट के तौर पे, सेंसर की आउटपुट के तौर पे, राइट। ले जनाब, हमने डिसाइड इस चीज़ को ये ध्यान में रखना है कि जो चीज़ आपने पिन रखी है उसी पिन के मुताबिक आपने फर्दर प्रोग्राम भी लिखना है। तो इम्प्रोवाइज कर लेंगे चीज़ों को। ले जनाब, तो ये आ गई हमारी पिन नंबर 8 में। सो मैंने तारों को सेटल डाउन कर लिया। नाउ यू कैन सी दैट हमारी इनपुट कनेक्ट हो गई सेंसर की, और इसी तरह हमारी जो है जो सप्लाई है सेंसर की वो भी कनेक्ट हो गई है। फर्दर अब हमने LCD के कनेक्शन करने हैं। LCD के लिए हमारी जो आपका इल्म में होगा कि 4 इनपुट्स जो पिछले प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताई थी आपको कि 11 to 14, अगर आप गौर से देखें ये हमारी कैथोड एनोड, उसके बाद ये 16 है, 16 15 14 13 12 11, 11 से 14 के दरमियान जो हमारी पिन हैं वो हमारी डाटा पिन है। और डाटा पिन को रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो जो हमारी पिन नंबर 11 है उसने कनेक्ट की हुई है सर्किट के मुताबिक, जो हमारी पिन नंबर 11 है और पिन नंबर 5 पे कनेक्ट हो रही है। तो एक तरतीब मेरे सामने आ गई कि 5 4 3 2, 11 से लेकर हमारी 14 तक हमारी जो पिन हैं वो आपकी कनेक्ट होंगी। तो उसी तरह मैं कनेक्शन मेक करता हूँ। तो पिन नंबर 7 6 और ये 5, 6 और 7 को हमने छोड़ दिया, और यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी पिन नंबर 3 से। 14 को मैं पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये आ गया। अच्छा इसमें दो एक साइड से शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं इधर से को शुरू करता हूँ पिन नंबर 3, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट है 14 16 15 एंड 14। ले जनाब 14 आ गई। आफ्टर दैट 14 के बाद 13, फिर
अब इनको सेटल डाउन करते जाना हमने, ताकि तारे जो हैं आपके पास दोबारा आपके हिले ना। और ओ माय गॉड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एक तार जो है वो डैमेज हो गई है। उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं। ये चीज़ें ये हार्डवेयर के अंदर कॉमन है, इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ गए। पिन्स को मैंने सेटल डाउन कर लिया, जो हमारी तारों का कनेक्शन है, ताकि ओके। अच्छा, इसका हल और एक और भी है कि जब अगर एक्स्ट्रा लेंथी तार हो रही है तो उसको हम अकॉर्डिंगली इसके साइज चेंज कर लेते हैं, ताकि जो सर्किट है उसमें मेस कम से कम हो। आई थिंक इट्स बेटर आइडिया कि हम जो है अपने साइज के मुताबिक इसको चेंज कर लेते हैं। इससे हमारा जो तारों का मैस है वो कम हो जाएगा एटलीस्ट। ओके, एक चीज़ तो हो गई। अब दूसरी को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसको भी मैंने पिन नंबर 4। ओके फाइन। अब अगला हम पहले से इसको देख लेते हैं कि जो हम प्रॉब्लम सामने आ रही है हमारे, इसमें भी तार थोड़ी सी लेंथी है, तो लेंथी तार को हम इसके साइज को कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिन नंबर 12 is going to connect with pin number 5. Fine. Next is pin number 11, that is our last data pin जो हमने कनेक्ट करनी है अपने पिन नंबर 6 के साथ। ओके, नहीं, ये हम काउंटिंग में 2 3 4, अभी 5 से कनेक्ट होगी। और ये पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट हो गए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें जो है कनेक्शन ही मेन हमारा रीजनेबल, यानी जो हमारा बैक एंड पे उसकी कॉज होता है कि प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ था। तो इसलिए कनेक्शन को आप लोगों ने बड़े गौर से बनाना है। यहाँ पर हमारे LCD की डाटा कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अब हम इसकी पावर और दूसरे कनेक्शन को करेंगे। अच्छा जी, LCD की जो हमारी डाटा पिन है वो कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हमने उसकी सप्लाई पिन को कनेक्ट करना है, और साथ ही साथ एनेबल की, राइट की, और जो हमारी LEDs अंदर हैं उसकी जो सप्लाई को कनेक्ट करना है हमने, राइट। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो जो सर्किट डायग्राम जैसे है उसके मुताबिक आप अपनी जैसे स्लाइड में देख सकते हैं। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिन है वो हमारी है पिन नंबर 3, सॉरी, पिन नंबर 4 एंड 6। पिन नंबर 4 एंड 6। पिन नंबर 4 को हमने यहाँ पिन नंबर 7 से कनेक्ट करना है, और पिन नंबर 6 को पिन नंबर 6 से कनेक्ट करना है। लो जनाब, अब हम कनेक्ट करने लगे पिन नंबर 4। तो ये आ गई पिन नंबर 1 2 3 4। पिन नंबर 4 को पिन नंबर 7 से, और पिन नंबर 6 को हमने कनेक्ट करना है
अच्छा, यहाँ पर ये पिन थोड़ी सी लेंथी हो रही है। पिन नंबर 6 से मैंने कनेक्ट कर दिया 6 को। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह एलसीडी के कनेक्शन तो पूरे हो गए। अब एलसीडी की हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाईज को कनेक्ट करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास वीसीसी से कनेक्ट है वो पॉजिटिव सप्लाई है। पॉजिटिव सप्लाई को मैं जंपर करता हूँ, पॉजिटिव सप्लाई आगे, ओह माय गॉड, ये यहाँ से ग्रीन ग्राउंड और ये आ गई आपकी ग्राउंड पिन और ये आ गई पॉजिटिव सप्लाई। वी इन ग्राउंड ग्राउंड, लगी हुई है वी इन ग्राउंड ग्राउंड और 5 वोल्ट, और ये हमारी ग्राउंड पे लगी हुई। तो अब हमें जंपर करनी है। वीसीसी को उठा रहा हूँ जी, और वीसीसी मेरी कनेक्ट होगी एनोड के साथ। लेना यहाँ पर मैं इसके एनोड के साथ कनेक्ट हो गया कि थोड़ा, ये आ गया जी एनोड। पॉजिटिव सप्लाई मिल गई हमें। अब बारी है नेगेटिव सप्लाई की। यहाँ पर अब नेगेटिव सप्लाई हमने जंपर करनी है, ये ग्राउंड पॉइंट है इसके। तो ये हमारी आ जाएगी पिन नंबर 16 पे। लेना, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि हमने ग्राउंड वायर कनेक्ट कर दी। फर्दर अब यही काम हमें जो पिन नंबर 1 और 2 है उनके साथ भी करना है। आप लोगों को याद होगा VSS और VDD, और VSS अगर आपको याद हो तो आपकी वो नेगेटिव सप्लाई है, और VDD क्या है, वो आपकी पॉजिटिव सप्लाई है। तो मैं यहाँ से जंपर करूँगा फ्रॉम दिस पॉइंट लेना VSS, किनारों से ले जाते हैं, और ये आ गई आपकी कैथोड के साथ जो कि टर्मिनल लेना, नेगेटिव सप्लाई मिल गई। अब इसी तरह हमें पॉजिटिव सप्लाई भी चाहिए। यहाँ से VDD जो है हमारी पॉजिटिव सप्लाई इसके ऑपरेशन के लिए,
और यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव सप्लाई से जो जंपर कर दिया। असल में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पैरेलल कनेक्शन। अगर आपको याद हो जो हमने मॉड्यूल 1 में भी पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, पिन नंबर 1 और 2 भी कनेक्ट हो गई। पिन नंबर 3 को हम नॉर्मली क्या करते हैं, 5K के थ्रू जो है हम ग्राउंड कर रहे होते हैं ताकि हमें प्रॉपर इसका डिस्प्ले मिल रहा हो, राइट। तो आप क्या करेंगे, पिन नंबर 3 को हमने क्या करना है, फिलहाल मैं इसको ग्राउंड कर रहा हूँ। पिन नंबर 1, 2 और ये 3, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही जंपर कर दूँ विद अ स्मॉलर पीस तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1, 2 एंड 3। 1 को 3 से मैं फिलहाल डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। बस आपने कनेक्टिविटी करते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो एक वायर है वो दूसरी किसी स्लॉट के साथ टच ना हो। एक स्लॉट की वायर दूसरी स्लॉट की वायर के साथ टच ना हो, मतलब जो जिसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं वहीं पे ही वो कनेक्शन बन रहा हो। दैट इज 1, 2 एंड 3। थोड़ा सा एहतियात वाला काम है। हार्डवेयर के अंदर सबसे बड़ा जो मेन ट्रिक है या मेन आपके एक्सपर्टीज हैं वो सर्किट की मेकिंग है। आप सर्किट प्रॉपर बना लेते हैं तो प्रोग्राम तो आप लिख ही लेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि प्रोग्राम की अहमियत नहीं है। प्रोग्राम की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। ले जनाब, अब हमने 1 को 5 से भी कनेक्ट कर देना है क्योंकि हमारी जो 5 नंबर पिन है वो भी ग्राउंड होती है राइटिंग मोड में, राइट। रीड राइट पिन है। अगर आपको याद नहीं है तो आप काइंडली इसका जो लेक्चर है जो मॉड्यूल 1 के अंदर प्ले करके दोबारा देख लें ताकि आप लोग मेरे साथ अलाइन रहें। 1 to 5। बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि कनेक्शन प्रॉपर हो। ले जनाब, हमारी आउटपुट, इनपुट और प्रोसेसर हमारा ये रेडी है। एहतियात के तौर पर अगर एलसीडी में कोई आता है इशू कि एलसीडी प्रॉपर हमें टाइम पर इंडिकेशन नहीं देती, देन वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज दिस बजर। अब बजर को कैसे कनेक्ट करना है हमने, बजर को हमने एक पिन इसकी कनेक्ट करनी है पिन नंबर 12 से और एक पिन हमने कनेक्ट करनी है इसकी ग्राउंड से, राइट। लेना भी आपके सामने बजर आ गया। इसका जो है ना वो हमें अंदाज़ा रखना पड़ेगा। इसका अंदाज़ा मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पेन से मैं निशान लगा रहा हूँ और ताकि कनेक्शन मेरा
ले ना, ये हमारे पास बजर बन गया। इसके ये दो मेरे पास कनेक्शन पॉइंट आ गए। अब एक कनेक्शन को हमने लेके जाना है पिन नंबर 12 में। पिन नंबर 12 यहाँ तक आ रहेगा। आठ, 9, 10, 11 और ये 12। ले जनाब, पिन नंबर 12 में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। फाइन। अब फर्दर एक और हम चीज़ कर सकते हैं कि इसके साथ हम एलईडी लगा दें, लेकिन बजर की आवाज़ इतनी ज़्यादा होगी कि आपको पता चल जाएगा। राइट। सो हेयर हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं जी, फिजिकल कनेक्शन पूरे होते हैं। क्रॉस चेक कर लेते हैं। ले जनाब, इसकी दोनों सप्लाइयाँ कनेक्ट हो गई हैं, चेक। डाटा कनेक्शन हो गए हैं, चेक। इसकी जो हमारी कंट्रोल पिन्स कनेक्ट हो गई हैं, चेक। उसके बाद यहाँ पर एलसीडी की सप्लाई कनेक्ट हो गई, चेक। इसकी इनपुट इसकी हमारी पिन के साथ कनेक्ट हो गई, चेक। उसके बाद बजर को हमने कनेक्ट कर दिया इसकी 12 के साथ, चेक। बजर की दूसरी पिन ग्राउंड हो गई, नो। यहाँ पर दूसरी पिन अभी कनेक्ट होने वाली बाकी है, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। लेना, नॉट अ बिग इशू। हमें थोड़ी सी आवाज चाहिए। ले जनाब, ये हमने यहाँ पर ये कर दी और डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ला रहा हूँ। वी इन ग्राउंड और एक ग्राउंड। ले जनाब, मैंने इसको यहाँ पर बजर को भी कनेक्ट कर दिया। सो हमारा जो हार्डवेयर है वो मुकम्मल तौर पर रेडी है। नाउ वी विल प्रिपेयर एन आर्डिनो स्केच, जिसे हम जो है प्रोग्राम कर सकें। और वो जो है वो प्रोग्राम हमारी मर्जी के मुताबिक, जब यहाँ पर ये टिल्ट करेगा या हिलेगा तो यहाँ पर अर्थक्वेक की इंडिकेशन आ जाएगी। राइट। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हार्डवेयर अब रेडी है। अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। सबसे पहले जब हम आपको पता है कि जब हम स्केच बुक खोलते हैं तो हमारे सामने आर्डिनो की ये स्केच बुक खुल गई। और इस केस में सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है जी, एलसीडी का जो फंक्शन है उसको हमने कॉल करना है, ठीक है, ताकि एलसीडी को सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड ये हमारी एंगुलर ब्रैकेट्स हो गई, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, ठीक है जी। हैश इंक्लूड हमारी ये अच्छा, उसके बाद हम लिक्विड क्रिस्टल टाइप का एक वेरिएबल लिक्विड क्रिस्टल टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करने लगे, एलसीडी। अब एलसीडी में आप लोगों को याद होगा हमें कौन कौन सी पिंस की ज़रूरत होती है, 4 डाटा पिंस और दो दो हमारी कंट्रोल पिंस। और जैसे कि वायरिंग में मैंने बता दिया था आपको 6 7 6 7 6 5 4 और ये 4 डाटा पिन हो गई और एक होगी हमारी, दो हमारी कंट्रोल पिन हो गई। ले जनाब, ये चीज़ मुकम्मल हुई।
उसके बाद हम एक डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन बजर। हमने बजर डिफाइन कर लिया हमारी पिन नंबर 12, और उसके बाद हम बजर को इनिशियलाइज करवा लेते हैं। बजर को हम इनिशियलाइज करवाने लगे। ओके, इसको हमने क्या कर लिया, 0 कर दिया, ताकि पिन हमारी 0 रहे, यानी इनिशियलाइज कर दिया हमने। ओके, तो अब उसके बाद हम पिन मोड भी सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम पिन मोड सेट करने लगे। पिन मोड, अब ये हमारी पिन नंबर 12 है, उसको मैं एज अ आउटपुट के तौर पर मैंने उसको डिसाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद पिन मोड मेरी 8, जहाँ से मैंने सिग्नल पिन करवाना है, राइट, उसको मैं एज अ इनपुट राइट। अब ये जो पिन, ये जो ऑटोमेटिकली ये हमारी क्या हो गई है, आउटपुट मोड में जा चुकी है, राइट। ले जनाब, 2 हो गई हमारी। उसके बाद अब हमें एलसीडी को स्टार्ट करवाना है, ताकि आते साथ वेलकम मैसेज हमें मिले। वेलकम मैसेज हमें क्या चाहिए जी, पहले एलसीडी डॉट बिगिन, और एलसीडी किस टाइप की है, 16 कॉलम 2 रोज। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिले ले आएंगे 1 सेकंड का। ठीक है, उसके बाद हम एक प्रिंट कराएंगे, एलसीडी डॉट प्रिंट अर्थ क्विक। अब जब हम इसको, यानी कोई, मैं इसको जगह नहीं बता रहा, तो बाय डिफॉल्ट ये 0th रो और 0th कॉलम से स्टार्ट करेगा। तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे कर्सर को अगली लाइन पर लेके जाना है। एल3 डॉट सेट कर्सर, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यानी 0th कॉलम ऑफ फर्स्ट रो। पहला क्या था, 0th रो 0th कॉलम, अब ये है 0th कॉलम और फर्स्ट रो, यानी जो दूसरी लाइन है। राइट हो गया, लेना यहाँ सेट कर्सर आ गया। उसके बाद एल सी डी डॉट प्रिंट, और हमने क्या लिखना है यहाँ पर, प्लीज वेट। ओके, एक चीज़ तो गलत होगी, ये आ गया अर्थ के डिटेक्टर, सॉरी, यहाँ पे तो हमें पहले मैसेज, वेलकम मैसेज देना। अर्थ के डिटेक्टर आ गया। उसके बाद हम देंगे डिले, कि हमारा ये मैसेज थोड़ी देर के लिए इधर रहे। नहीं, 2000 मिली सेकंड का डिले आ गया, इसका मतलब 2 सेकंड के लिए हमारा मैसेज शो होता रहेगा। एल सी डी डॉट क्लियर, हमने जैसे ही ये कमांड दी तो आपकी एल सी डी क्या हो जाएगी, जो भी इस पर लिखा हुआ है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एल सी डी का कर्सर सेट करेंगे। एल सी डी का कर्सर यहाँ पर एल सी डी प्रिंट कराएंगे।
कैलिब्रेटिंग, उसके बाद फिर हम एलसीडी का कर्सर सेट करेंगे। तो ये जो अहम गलती जो हो रही है, ये तो जनाब टर्मिनेट में लगा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। कैलिब्रेटिंग के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लीज वेट। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जो छोटी सी मुझे लग रही है गलती, ये पिन नंबर 12 को तो हमने नाम दे दिया था, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बजर। हमें बजाय इसके के हम बजर को आउटपुट के तौर पर कर लेते हैं, क्योंकि हम नेम दे चुके हैं इसका। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, कैलिब्रेटिंग एलसीडी डॉट प्रिंट प्लीज वेट आ गया। और यहाँ पर हम डिजिटल राइट अब क्या करेंगे जी, ओके। ये चीज़ हमारी आ गई है। अब यहाँ पर हमारे यानी जो बेसिक इनिशियलाइज हो चुका हुआ है, तो अब हमने जो एक्शन परफॉर्म करना है बेस्ड ऑन आवर जो सेंसर, तो सेंसर अब इसमें लिखेंगे वॉइड लूप में जाकर सबसे पहले हम देखें जी, डिले इंट्रोड्यूस करवाएंगे 3000 मिली सेकेंड का, मीन्स 3 सेकेंड का। फिर एलसीडी को हम क्लियर करवा लेंगे, एलसीडी डॉट क्लियर। उसके बाद एलसीडी डॉट प्रिंट, हम इधर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, डिवाइस रेडी। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम डिले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डिले इंट्रोड्यूस करवाने के बाद एलसीडी को क्लियर करवाएंगे। एलसीडी क्लियर करवाने के बाद हम क्या करेंगे, तो डिले हमने कितना इंट्रोड्यूस करना है, 1000 का, जो कि हमारा 1 सेकेंड हो जाएगा। एलसीडी को हमने क्लियर करवा लिया। अब यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाकर हम देखेंगे, इफ डिजिटल रीड 8 इक्वल्स टू 1, तो क्या हो, अगर ये हमारी लेना, तो हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट और यहाँ पर जो हमने बजर इनपुट रखी हुई है उसको हम हाई कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एलसीडी कर्सर सेट करेंगे, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, जीरोथ कॉलम जीरोथ रो पे ले आएंगे उसे, ठीक है।
उसके बाद LCD डॉट प्रिंट क्या करवाना चाहिए जी, अब आप बताइए। पिन ऑन हो गई है तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थ क्वेक अलर्ट, ठीक है। अब इसको हम डिले दे देते हैं, कितना, 300 मिली सेकेंड का, जो कि मुनासिब है। अगर आप लोग इसका डिले बढ़ाना चाहें इट्स अप टू यू, ठीक है। उसके बाद 300 मिली सेकेंड के बाद हम देखते हैं क्या करके हम उसको दोबारा से सिस्टम को रीसेट कर देंगे। डिजिटल राइट बजर को हम क्या कर देंगे, लो करवा देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम डिलीट देने का, ये लूप चलता रहेगा अनटिल अनलेस डिले, इसके अंदर भी हम क्या देते हैं 300 सेकंड का देते हैं, और 300 सेकंड में दोबारा लूप रन हो 300 मिली सेकंड के बाद, ठीक है जी। ये हमारा स्केच तैयार हो गया। इसमें हम लोगों ने पहले कोई डेफिनेशंस की हैं, डेफिनेशंस करने के बाद हम लोगों ने स्केच लिख लिया। अब इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ क्या ये इसमें कोई गलती तो नहीं है। अच्छा, इसको स्केच को मैं सेव कर लेता हूँ एज अ अर्थक्वेक, ले लो अर्थक्वेक के नाम से सेव कर दिया। नाउ इट इज वेरीफाइंग, अगर इसमें कोई गलती ना हो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है कि इसमें कोई गलती इसमें नहीं पकड़ी। नहीं जी, गलती आ गई, गलती आई है जी। यहाँ पर हम क्या करें जी, एक्सपेक्टेड अनइक्वलिफाइड हमने पिन की है बजर, और अच्छा डिफाइन नहीं, देखते हैं शायद hash include liquid crystal dot h, लिक्विड क्रिस्टल LCD हमने कर ली। उसके बाद हैश डिफाइन बजर 12, चेक अगेन। बोर्ड भी सिलेक्टेड है। ले जी, मैंने दोबारा इसको रीनेम करके दोबारा से स्टार्ट किया है। अब मेरे कोई इसमें मज़ीद चेंजेस कोई नहीं है, वही पिन है वैसे ही है। अभी आपके सामने आपने देखा कि कंपाइल भी हो गया। सो दिस हैपेंस। तो हमारा स्केच रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग देख चुके हैं हार्डवेयर रेडी है, स्केच रेडी है। अगला काम क्या करना है, हमने इस स्केच को अपने आर्डिनो बोर्ड में इसमें हमने डाउनलोड करवाना है, अब सॉरी अपलोड करना है। अब अपलोड करेंगे तो जब देखेंगे कि क्या आर्डिनो बोर्ड हमारी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी हमें वो डिस्प्ले दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो चलिए उस तरफ मूव करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्केच है वो रेडी है। तो इस स्केच को मैं अपलोड करूँगा। तो इसको इससे इसके लिए मैं पहले इसको केबल को कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देख कैमरे में देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, USB का कनेक्शन। नाउ इट इज़ कनेक्टेड एंड टूल्स में जाकर मैंने वेरीफाई करना है बोर्ड, यस, कॉम पोर्ट, यस। अब यहाँ पर मैं जाके अपलोड करूँगा। जैसे ही अपलोड करूँगा आप देखिएगा कि यहाँ पर अपलोडिंग का साइन आएगा। अब इस पॉइंट पे भी आप नज़र रखें
कि जो अपलोडिंग हो रही है, और जैसे ही अपलोडिंग हो जाएगी तो यहाँ पर अपलोडिंग के लिए वो हमारी जो रिसीव और ट्रांसमिट की एलईडीज हैं वो क्या करेंगी, वो ब्लिंक करेंगी तेज़ी से, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये अपलोड हो रहा है। तो इट्स ऑलमोस्ट डन। तो ये देखिए जी, ये आपने एलईडी का जो बिहेवियर देखी है, यहाँ पर जो ऑन हुई है एकदम से, हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो गया। अब मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आप देखें, ये डिवाइस इज रेडी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको यानी वो थोड़ा सा हिलाऊंगा तो इट शुड, ये एक तो वो अर्थक्वेक की जो है वो इंडिकेशन देगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, देखिए यहाँ पर अर्थक्वेक अलर्ट आ रही है, और साथ ही साथ क्या आ रहा है जी, बीप बीप साउंड सुनाई दे रही है। अर्थक्वेक अलर्ट अगर आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से, ये आप देखें अर्थक्वेक अलर्ट आ रही है, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ये फॉल्स किस्म की जो हमारी इंडिकेशन है, या फॉल्स किस्म की हमारी जो जहन में ख्यालात आ रहे थे कि खुदा ना खास्ता ज़ल्ज़ला तो नहीं आ गया, तो ये हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देगा। इसके अंदर जो वाइब्रेशन होगी तो उसके मुताबिक ये काम करेगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकल पसंद आया होगा। तो अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।